हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयुध मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट स्टोरीज ऑफ ओसीडी पेशेंट्स। अलग अलग जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनके स्टोरीज बताऊंगा, वो पहले क्या ट्रीटमेंट लेके आते हैं और वो क्यों ठीक नहीं होते। तो दोस्तों है ना, बहुत सारे पेशेंट जो है वो गलत शिकार बन जाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि किससे ट्रीटमेंट लेना है, किससे थेरेपी लेना है। तो दोस्तों, एक पेशेंट मेरे पास आया था। वो पेशेंट का वो पेशेंट एक बाबा के पास गए थे। तो वो पेशेंट को वो बाबा ने बोला था कि आपको हर फ्राइडे खाना खिलाना है। तो 2 महीने तक दोस्तों ये खाना खिला रहे थे, लोगों में खाना बांट रहे थे, और कुछ तो 21 लोगों में खाना खिलाना, ऐसा कुछ तो था। तो उन्होंने करके देखा और 2 महीने बाद वो ठीक नहीं हुआ। ठीक है। तो बाबा जी ने क्या बोला, अभी अभी आपको नदी रहेगा तो नदी, समुद्र रहेगा तो समुद्र, उसके बाजू में खाना जाके रखना है, और वो डॉगी या फिर वो कौवा आके खा के जाएगा। ऐसे आपको हर सैटरडे करना है फॉर 2 मंथ्स। तो दोस्तों वो भी किया। दोस्तों ऐसे उसके 4 महीने खत्म हो गए, लेकिन उसका ओसीडी बढ़ते गया। उसका ना सिवियरिटी कम हुआ, ना उसके सिम्टम्स कम हुए, उसका ओसीडी ठीक हुआ ही नहीं। तो फिर वो मेरे पास आया। तो दोस्तों ऐसा ओसीडी कभी ठीक नहीं हो सकता है। आपको जानना होगा कि देखो, ये सब करते रहोगे ना दोस्तों, तो ओसीडी ना अभी ठीक होगा ना आगे जाके ये सब करके कभी ओसीडी ठीक होगा। दोस्तों, और एक पेशेंट आया था मेरे पास। ठीक है। उन्होंने कुछ तो एक 6-7 काउंसलिंग सेशंस लिए। हर काउंसलिंग सेशन में हर एक सेशन का पैसे लेते थे। ठीक है। हर एक घंटे का काउंसलिंग होता था। तो दोस्तों उनको 5-6 काउंसलिंग सेशन करने के बाद पता चला कि वो जो काउंसलर है, उनको उनको जो ओसीडी है, वो पेशेंट को उस ओसीडी के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ये जब सवाल, वो तो सिर्फ एक ये देते थे और राइटिंग करने बोलते थे, ये टिक करो, ये टिक करो, आपकी सिवियरिटी का एक स्कोर में मेजर करते थे और स्कोर के ऊपर से कुछ ना कुछ बात करते थे। लेकिन दोस्तों, इनको ना कभी रिलीफ मिला, और उनके 6-7 सेशन होने के बाद इनको पता चला कि अरे, इनको तो ओसीडी के बारे में ज्यादा नॉलेज ही नहीं है, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ तो दूसरा ही बता रहे हैं। तो वो एक पेशेंट आए थे दोस्तों। और एक दोस्तों, एक दिलचस्प कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये ना कोई किताब, मतलब मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, कहाँ से ऐसे फाइंड आउट करके लाते हैं। ना हमने कभी किताब में पढ़ाई किया, ना कभी ऐसा देखा है कि ऐसे ओसीडी ठीक हो जाता है। एक एक सेंटर है। ठीक है, मैं सेंटर का नाम नहीं बताना चाहता हूँ। एक सेंटर है, वहां पे है ना, ये पेशेंट को बुलाया जाता है और उनको बोलते हैं कि आपको हेडफोन्स लगाएंगे और आपको एक सूदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक देंगे। ठीक है। वो एक सूदिंग म्यूजिक चालू करते हैं, सामने एक एलईडी स्क्रीन रहता है, एलईडी स्क्रीन पे कुछ तो दिखाते हैं, एक सूदिंग म्यूजिक कान में बज रहा है, और उनको बोलते हैं कि डेली ऐसे टेक्निक लो, 45 मिनट्स का लो। दोस्तों ये टेक्निक एक एक डेढ़ डेढ़ महीना लोग करके आते हैं, फिर भी लोगों में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे, ऐसे ओसीडी ठीक हो ही नहीं सकता। आपको ओसीडी ठीक करने के लिए मेडिकेशंस लेना है। मेडिकेशंस नहीं लेना है तो ईआरपी थेरेपी करना है। आपको चीजों को एक्सपोज करना है जो आपके ट्रिगर्स है। आपको एक्सेप्ट करना है, एक्ट थेरेपी करना है। आपको काउंसलिंग सेशंस लेने हैं, वो भी ट्रेंड पर्सन से। तो दोस्तों ऐसे ट्रीटमेंट से कभी कोई ओसीडी पेशेंट ना ठीक हुआ है ना ठीक होगा। तो आप इतना याद रखो, जब भी आप, आपको एक रेड फ्लैग से ये, आप ये लोग के शिकार मत बनो। आपको है ना एक अच्छा साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, अच्छे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, जो अच्छे से ट्रीटमेंट करते। पहले पूछो, उनका वैलिडिटी लो, तो ही जाके ट्रीटमेंट कराओ। दोस्तों मैं आपको एक बताऊंगा। देखो, आप अगर किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, तो ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कैसे देखे। तो देखो, जो दोस्तों पहले आपको ट्रिगर था ना बिफोर टेकिंग ट्रीटमेंट, तो वो ट्रिगर अभी आप में कैसा है वो देखो। समझो आपको रिलीजियस ओसीडी है। ठीक है। और आपको मंदिर के सामने से जाने को डर लगता था पहले, लेकिन अभी आप कंफर्टेबली जा पा रहे हो। ठीक है। या अभी या फिर कंटेमिनेशन ओसीडी है आपको, और कोई तो काम या पहले कर नहीं पा रहे थे, कोई तो काम पॉटी नहीं जा पा रहे थे पहले, कोई तो चीज की गंदगी बहुत ज्यादा महसूस होती थी, लेकिन अभी नहीं हो रही है। और वो ट्रिगर्स को आप, जो पुराने ट्रिगर्स है उसको आप कंपल्शंस नहीं कर रहे हो, वो आराम से सह रहे हो। तो दोस्तों ये चीजें आपको एक एक मतलब एक पाथ दिखाएगी कि हाँ, ये ट्रिगर्स से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मैं कंपल्शन नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप में थेरेपी काम कर रही है। आप में अगर थेरेपी काम कर रही है तो दोस्तों कंटिन्यू विद दैट थेरेपी ओनली। जब तक ठीक नहीं होते वो ट्रीटमेंट लो, थेरेपी लो। और दोस्तों आपके रेड फ्लैग्स खुद से जानो, और प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ऐसे लोगों का शिकार मत बनो। एंड इसी संदेश के साथ दोस्तों मैं आज ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।